कमेंट लगा दे कप्तान, पता चल जाए चालू हो गया क्या। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पूरी उम्मीद है सब आप स्वस्थ रह रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे, अपने घर पे तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1024 मरीज आए हैं और ये संख्या पूरे भारत में अब बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी। तो आप ज़रूर सेफ रहिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट बाद में हमारे लिए दिक्कत हो जाता है, तो केवल काम के कमेंट किया करो। अब इतनी तेज़ी से सारे कमेंट करोगे कैसे पढ़ेंगे। कल 13, 14, 19 कहाँ पढ़ पाते हैं यार इतनी तेज़ी से। ठीक है। और हम लोग कर क्या रहे हैं कि ऐप पे अब क्लासेस रोज़ चली रही है और केवल हम ऐप पे पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत के 15-20 मिनट हम केवल उन्हीं बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं जो जिन्होंने फ़ीस पे कर रखी है। और 15-20 मिनट बाद हम आज की क्लास और उनके लिए फ्री कर देंगे। आज के बाद हम फिर जो क्लासेस हैं वो सारी सिर्फ पेड बच्चों के लिए ही रह जाएंगी जिन्होंने फ़ी दी हुई है। तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, इतने सारे कमेंट आप करने लग रहे हो। 1 2 3 2 2 4 क्या लिख रहे हो यार। कप्तान इनको धीरे कर कमेंट को यार, ऐसे पढ़ा थोड़ी जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कमेंट के मारते हैं गोली। अभी नहीं, बहुत तेज तेज कर रहे हैं सारे बच्चे। आप थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करिएगा, फिर हम समझ पाएंगे। देखिए सर, पीडीएफ ओपन नहीं हुई, ऐसा कुछ भी है तो मैं उस पर बाद में देख लूंगा इन चीज़ों को। अभी पढ़ाई पे आगे आते हैं और जो काम कर रहे थे उस पर आते हैं। अरे क्या खुल गया। तो देखो मेरे बच्चों, हम थे कहाँ, आते हैं वहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगरिदम पे काम कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है जितनी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है आज उन्हें रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे होंगे। अब आगे आगे आ जाइए और मुझे चीज़ें बताते चले जाइए। मैं फिर से कुछ कुछ सवाल लेता हूँ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 2 की पावर 10, इसमें कुल मिला के नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे हुए हैं, केवल वही क्वेश्चन आपके साथ उठाने लग रहा हूँ यहाँ में। एक क्वेश्चन पूछा था 2 की पावर 60, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। एक जगह पूछा 32 की पावर 16, ये रेलवे के क्वेश्चन है। एक यूपीएसआई का पूछा 5 की पावर 16 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। 5 की पावर 16 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ये क्वेश्चन थे सारे कुल मिला के। तो एक बार इनको करना शुरू करते हैं। जय श्री राम, 4 डिजिट 4 डिजिट। अब मार दो गोली, छोड़ दो उनको कमेंट को, इधर आ जाओ जरा। तो 2 की पावर 10 मैंने समझा दिया, फिर से समझाते हैं। अगर हमें चेक करना है इसमें कितने डिजिट हैं, तो सोचिए कि लोग एन है 2 की पावर 10 और हमें देखना है कि यार इसे सोल्व करेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा उसमें। तो करते क्या है, हम लोग एन ले लेते हैं। एन का मतलब 2 की पावर 10। तो आप ये बात तो जानते हैं अच्छे से कि 10 आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो ये 10 आ जाएगा और ये बनेगा log 2। और मेरे बच्चों, कुछ नहीं, बेस बताया था ऐसे सवालों में हमेशा 10 रहेगा। तो आप जानते हैं कि log 2 की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, कितनी होती है, 0.301। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.01। अब कहानी ये है मेरे बच्चों कि कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है log की वैल्यू का, उसमें एक जोड़ देंगे तो उतने नंबर ऑफ डिजिट उस एक्सप्रेशन में आएंगे। यानी इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 60 ले लेता हूं मेरे बच्चों और मैं जानना चाहूं कि इसके एक्सपेंशन में कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख लो, log 2 रेज टू पावर 60। 60 को आगे ले लेते हैं तो ये 60 इंटू log 2, ये वैल्यू बनी 60। log 2 की वैल्यू हम जानते हैं क्या रहता है, 0.301। हाँ है ना। अब कुछ नहीं करना है यार, इसे उठा के मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से गुना करना है, तो 6 कम 6, 6 जीरो 36 18। और अब आप जानते हैं कि यहाँ लग जाना है
तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जो मेरे बच्चों इंटीग्रल पार्ट होगा, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो 18 में एक जोड़ेंगे 19। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 19 बचेंगे। सुमन ने बिल्कुल ठीक बताया है, नीलू ने भी ठीक बताया है, गोविंद ने भी ठीक बताया है, मनोज ने हाय सर, अबे हाय नहीं बोलना, आंसर बोलना ढक्कन। राधे राधे, छोड़ दो अब, सामने आओ। ऐसे ही मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों कि 32 की पावर 16 में बताओ कितने डिजिट होंगे, तो बताओ जरा जल्दी से कितने डिजिट होंगे, जो बच्चे समझ गए। मन्नू, नितेश, सरफराज, हाय सर, धनन क्या लिखा, धनंजय, धनंजय, गुलशन, गुलशन 25 कह रहा है, ढक्कन 25 थोड़ी होंगे, 25 ही था आंसर, नहीं 19 है। यहां तक की बात आई भाई समझ में? अब आगे आइए बच्चों, 32 की पावर 16 लेते हैं। देखिए जो फालतू में कमेंट करते हैं, एक बच्चे ने लिखा चला गया, देखिए जी 32 की पावर 16, जो फालतू में कमेंट करते हैं फिर फालतू ही रह जाते हैं। उनको समझना चाहिए इस बात को कि बीच बीच में तो चल जाता है, लेकिन जब हम खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट काम वाले करो, तो आप समझा करो काम वाले करो। 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और पूरे की पावर क्या है जी 16, तो 16 पांजे क्या हुआ 80, तो 2 की पावर 80। अगर आप समझदार हैं तो आपको सीधा पेपर में ऐसे करना है कि लोग लेंगे तो 80 आगे आ जाएगा, और लोग 2 की वैल्यू होनी 0.301, है ना, तो 3 लेके चलो, मान लो। पर चलो आपको पूरा समझाना है पूरा, अदरवाइज 8 थी 24, इससे ही डायरेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पूरा करना है, तो आप इस तरह से देखिए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8, 8 0, 8 3 24, अब 2 अंकों के बाद लगाओगे तो 24.08। तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे मेरे बच्चे, 25 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट, 25 डिजिट, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे आंसर। मिंटू ने भी सही बताया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ 3 से भी मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर दे सकते हैं। जिन बावलों को समझ नहीं आई ये बात, वो फिर से समझे कि 2 की पावर 80 को जब हम लोग में अप्लाई कराएंगे तो बेस तो 10 ही रहना है, तो जो पावर होती है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है, तो ये 80 आएगा, इनटू में log 2 आ जाएगा। तो ये आया मेरे बच्चों 80, और log 2 की वैल्यू आई कितनी 20 ना, सॉरी में मर जाएंगे, log 2 की वैल्यू थी 0.301। तो जब आप इसे गुना करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 24.08। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बात? आकाशदीप 25 क्या बता रहा है, अरे 241 किसने आंसर बता दिया। चलिए 5 की पावर 16 में बताइए कितने डिजिट बनेंगे। अब ये सवाल आपको करना है। अतुल, पीयूष, बताओ जी ये सवाल करिए। 5 की पावर 16 में कितने डिजिट बनेंगे? देखिए मेरे बच्चों, कल आपको याद होगा मैंने log 5 की वैल्यू भी निकालना आपको सिखाया था कि कैसे निकल जाती है अगर आपको log 2 और log 3 की वैल्यू याद है तो। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं, नहीं मतलब अगर उस तरह नहीं है, और अगर आपको पास ये टेबल याद है, तो मैंने कहा भी था कि जो बच्चे टॉप 10 में आना चाह रहे हैं उनको एटलीस्ट ये 3-4 वैल्यू याद भी रख लेने में कोई बुराई नहीं होती है। तो आप जानते हैं इस बात को कि log 5 की जो वैल्यू थी, log 5 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी मेरे बच्चों, 0.698, 0.698, 0.698। इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे आई थी मैंने वैसे भी निकाल के बताया इसे 10/2 करके, है ना। तो 0.698 ध्यान रखना। तो log 5 की जो वैल्यू है वो 0.698। अब भैया इसे सोल्व करोगे तो आप जानते हैं 5 की पावर 16 है, जब आप लोगरिदम अप्लाई करोगे इस पे तो 16 इधर आगे आ जाना है, तो ये आ जाएगा 16 इंटू में log की पावर 5, log 5 सॉरी 16, और log 5 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 0.698। यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का है कच्चा? पक्का। तो एक बार जरा आओ सामने और मेरी बात को समझो। 16 से गुना करेंगे, 16 8 128 होता है भाई, हासिल हो गई 12। 16 निम में 144 होता है, 144 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 156।
हासिल हो गई 15। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो खुद समझना सही क्या होगा। 16 छिक्के 96, 96 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 5 11, 111, 111। देखना दोस्तों, यही कैलकुलेशन है या कुछ और है? सॉरी, यही कैलकुलेशन है या कुछ और है? एक बार चेक करो, मेरी कैलकुलेशन अक्सर गलत हो जाती है ऑनलाइन पे। यही है कैलकुलेशन? अगर यही कैलकुलेशन है, यानी जो भी मल्टीप्लाई करके आने लग रहा हो मेरे बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें एक जोड़ देना है। तो 111 में एक जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 112। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में कितने डिजिट आएंगे? 112 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे? 112 डिजिट आएंगे। मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं कि कहीं गलत तो नहीं की हमने कैलकुलेशन, क्योंकि बाद में आप सिर्फ ये लिखते हो रोंग, और रोंग के बाद मुझे डर लगा रहता है पता नहीं क्या रोंग हुआ है। 698, ठीक है यार, नहीं 16 गुना 0 अरे गलत कर दिया भाई हमने। पॉइंट कैलकुलेशन ठीक है, 111.68 नहीं आना था ना, ये था ना। तो यहां पे 3 अंकों पे डेसिमल था ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 पे लगना था ना भाई। तो इसकी गुना करके आया था 111.68, तो 3 पे यहां लगना था। तो ये 11 है, तो 11 में एक जोड़ेंगे 12। इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे? 12 अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। क्लियर है? कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा? 12 अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। बिल्कुल, रिमझिम 12, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट सम 112, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आंसर होगा? 12। यानी जब इसे गुना करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 11.168। ठीक है, पक्की बात है। एक बच्चा कह रहा है आपका एक क्वेश्चन रह गया था, मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन था, दोबारा करा दूंगा, या एक बार मैं भी वीडियो चेक कर लूंगा कौन सा क्वेश्चन रह गया था। अब आगे आते हैं कि इन्हीं में थोड़ा एक्सेसिव लेवल क्या हो सकता है, इन्हीं में थोड़ा एक्सेसिव लेवल क्या हो सकता है और कैसे क्वेश्चन दे सकता है। तो एक्सेसिव लेवल इस तरह से पूछा जा सकता है, जो पूछा भी गया है कैट के एग्जाम में, क्या? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in 2⁻12 इंटू 3⁻10, 2 की पावर 12 और 3 की पावर 10। पूछा कि इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ये आपको बताना है दोस्त। चलिए चलिए, उज्जवल 12, वेरी गुड। राजेश 113 डिजिट, अरे वो कैलकुलेशन गलत थी भाई, 12 ही था। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ना घबराएं और बात को समझते चले जाएं, चीज़ें बेहद आसान है। आप मुझे बस ये बता दो कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं a मान लूं और इसे थोड़ी देर के लिए मैं b मान लूं, और अगर मैं यहां लोगरिदम अप्लाई करूं तो आप कहेंगे सर ये हो गया log a इंटू बी। a क्या है? 2 की पावर 12 और b क्या है? 3 की पावर 10। भाई हमें इसी एक्सप्रेशन के तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने थे, इसी एक्सप्रेशन के तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने थे, हाँ या ना? आज थोड़े से मेरी एनर्जी में हल्का सा फर्क आ रहा होगा, हल्का सा मुझे कुछ गले में दिक्कत है, वो मत सोचना कोरोना पुराना नहीं है। आइए, तो 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 10 है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला बना log a इंटू log b का, ना सॉरी log a इंटू बी का, और log a इंटू बी का फार्मूला हमने कल पढ़ा था, कल भी परसों भी, कि अगर log a इंटू बी है तो इसे हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये बात पढ़ी थी ना बच्चों कल, log a प्लस log b। अगर हमने ऐसा पढ़ा था तो इसे लिख लेंगे बेटा क्या, इसे लिख लेंगे log, या यहीं पे लिखते हैं, इसे लिखेंगे log 2⁻12 प्लस log 3⁻10। एक बार इतनी बात को समझिए, कहीं दिक्कत है मुझसे तो पूछिए। पीडीएफ को हिंदी में, बिल्कुल पीडीएफ को हिंदी में भी दे देंगे बच्चे, और पीडीएफ में अगर कोई मिस्टेक भी है तो आज मैं चेक कर लूंगा उसे। बिल्कुल पीडीएफ के क्वेश्चन आज ही हिंदी में अपलोड करा दूंगा,
कल 11 बजे सुबह दिन में बाकी जो पीडीएफ हैं, इसकी 3 पीडीएफ हम लेके आ रहे हैं, जो आज ये खत्म करना ही करना है, तो तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। वो तो आप परेशान इतना कर रहे थे, तो जो मेरे पास तैयार थी वो मैंने भेज दी, वरना मैंने कहा था जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तब मैं तीनों एक साथ दे दूंगा। आ जाओ जरा। तो अब बच्चे इनको सोल्व करना है हमको, तो सोल्व कैसे करें आप अच्छे से जानते हैं कि 12 आगे आ जाएगा, इनटू में बचेगा log 2, और log 2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 0.301, हाँ है ना, 0.301। ऐसे ही ये 10 आगे आ जाएगा मेरे बच्चों, बचेगा log 3, और log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477। क्या आप सहमत हैं इस बात से मेरी से, हाँ या ना, बोलिए ना हाँ। अगर इस बात से सहमत है तो 12 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 12 तिये 36, तो ये आ जाएगा 3.612, ठीक है जी। ऐसे इसको गुना करोगे तो ये तो 10 है, तो एक आगे शिफ्ट कर दो, 4.77। मानते हो कि नहीं मानते, पक्की बात है। अब इन दोनों को जोड़ लो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे और हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही डाउन है तो इस तरह जोड़ लेंगे, तो ये 2 आया, 7 और 1 8 आया, 6 7 13, 4 3 7 और 1 8, तो ये वैल्यू आई 8.382। तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर log की वैल्यू, यानी log में इस पार्ट की वैल्यू ये आई है, तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, बस उसमें एक ऐड कर दो, तो 8 में 1 जोड़ोगे 9, तो हमारा आंसर आएगा 9। यानी इस एक्सप्रेशन को जब सोल्व करोगे, तो इसके आखिरी में 9 अंकों का प्रयोग हो रहा, मतलब इसके सॉल्यूशन में कुल मिला के 9 अंक आ रहे होंगे। विशाल 11 बनेगा, ठीक था। तो बताओ मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत हो यहां तक किसी भी तरह की, तो आप मुझे बताइए। आराम से एक बार इसे देखिए, फिर मैं एक सीडीएस का क्वेश्चन लेता हूं आपको जो इसी पे पूछा हुआ है, बाकायदा डेट के हिसाब से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ जाओगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और दूं, चलिए बताइए। तो बताओ जरा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 की पावर 8 गुना 16 की पावर 5। बताओ यार, जब हम इन्हें सोल्व करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि इसको जब सोल्व करेंगे तो कितने डिजिट आ रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में, बताइए जरा। जब इसे सोल्व कर रहे होंगे तो इसके आखिरी में कितने डिजिट आ रहे होंगे? तो आप सेम वही काम करोगे, ठीक है। आज की एनर्जी के लिए सॉरी, परेशान नहीं होना। हुआ क्या, मेरी जीभ में हल्के छाले हो गए यहाँ होठ के नीचे, और वो छाले इसलिए हो गए क्योंकि मैंने आम ज़्यादा ही खा डाले, और आम की तासीर होती गर्म। देखिए दोस्तों, अब आगे आते हैं। अगर हमें इसमें ये निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ डिजिट, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि log 3⁸ इंटू 16⁵, ये लोगरिथम लेंगे। तो log a इंटू बी का फार्मूला होता है, क्या होता है जी, log a इंटू log प्लस log b। और आप जानते हैं कि यार 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 5 20, यानी इस बात को हम और आसानी से लिखना चाहें तो 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये बात आप समझते हैं। अब बस इस लोगरिथम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे। क्या, 8 को आगे ले आओ। अब log 3 की वैल्यू होती है 0.477, 20 को आगे ले आओ, log 2 की वैल्यू होती है 0.301 यार। बस अब सोल्व कर देते हैं, 8 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 और 5 कितना हुआ 61, 8 चौक 32, 32 और 6 38। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? और हमें इन चीजों को इतना डिटेल में नहीं लिख के करना है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट आंसर बताना है। तो अभी समझ लीजिए, उसके बाद करिए। डेली क्लास की पीडीएफ दीजिए बच्चे, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसकी पीडीएफ दे देंगे। चैप्टर का मतलब एक कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ डिजिट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, खत्म होते ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? आ जाइए। इसकी बात करेंगे तो 20 से गुना करेंगे, तो आप जानते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना।
तो कितने अंकों के बाद लगना था भाई ये? तो ये लगना था 2 के बाद, तो 6.02। अब इनको ऐड करोगे आप तो वैसे भी आप जानते हैं 6 3 9 पॉइंट समथिंग ही तो आना है। गुना भी जमा भी करके देखे तो देख लीजिए 3.816 प्लस 6.02, तो ये ऐड करोगे तो देखो 6 आया, ये 2 एक 3 आया, ये 8 ही तो रहा, या 6 3 9। तो हमें तो मतलब इससे रहता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि भैया इसका जो आंसर हो 9 पॉइंट समथिंग आने लग रहा है, यानी 9.836 कुछ भी आने लग रहा है, तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी वैल्यू अगर 9 है तो 9 में 1 जोड़ देंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 10 डिजिट होंगे। यही मेरे बच्चों इसका आंसर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप समझ पा रहे हैं इतनी बात को? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है। देखिए अब आगे, अब मैं एक सीडीएस का क्वेश्चन उठा रहा हूं डेट के साथ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और कोई आपको बरगला ना सके। मैं सीडीएस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी एग्जाम के भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना उठाओ। हाँ आ जाइए। देखिए दोस्तों, डेट के साथ कराने लग रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, कोई ये ना कह दे कि सर फालतू की चीजें कराने लग रहे हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है आप पढ़िए सामने, क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था मेरे बच्चों कहां पे? ये क्वेश्चन आया हुआ सीडीएस 2019 में, जो करंट में है ना? अगर आप अभी गूगल पे जाके ये करेंगे, क्या बोलते हैं, सर्च करते हैं कि सीडीएस 2019 का पेपर, तो आपको पेपर मिल जाएगा और उसमें इस क्वेश्चन की सीक्वेंस भी मिल जाएगी। शायद 34 या 36वां क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आया था। क्वेश्चन ये है कि 108 की पावर 10, 108 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे? यानी क्वेश्चन ये है कि 108 की पावर 10 पे कितने अंकों का प्रयोग होगा, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो कितने डिजिट इसमें बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करिए। तो देखो यार दोस्तों, आप भी जानते हैं कि लोग 108 की वैल्यू निकालनी हमारे लिए अभी के लिए इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 108 को इस तरह से तोड़ लें, किस तरह से तोड़ लें कि हमें, अच्छा उसने दे भी रखा है लोग 2 की वैल्यू और लोग 3 की वैल्यू, अगर ना भी दे रखी हो तो मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ा याद भी कर लेंगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका ना। तो इसे क्या करो, 2 और 3 में तोड़ लो, 108 को 2 और 3 में तोड़ लो, ठीक है जी। अगर आपको ये बात नहीं आती है कि कैसे टूटेगा, तो इस तरीके से तोड़ लो। जब आप सीख ही रहे हैं शुरुआत में, तो 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, वरना मैं इसको वैसे बता रहा हूं दूसरे तरीके से। 2 से करेंगे 27, फिर आ जाएगा 3, 3 नीम 27, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या, 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 3 एकम 3। तो ये कुल मिला के जो टूटेगा, ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 में टूट जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? किसी को कोई आपत्ति है यहां तक? नहीं। तो अगर इतनी बात समझते हैं तो हम 108 को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते उस तरह से, तो आप ये बताओ 108 का कौन से फैक्टर आपको याद है? तो आप कहोगे सर हमें 12 निम में 108, ये तो बहुत अच्छी तरीके से याद है। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4, तो 9 तिये 27 गुना 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 27 को 3 की पावर 3, है ना? ये तो बेसिक बात है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या आप इतनी बात को समझ पाए कि 108 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम 108 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। या मैं आपसे सिंपली ये पूछ लूं कि भाई मुझे लोग 108 की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं, लोग 108 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो ना कि देखो सर हम लोग 108 को इस तरह लिख देंगे, क्या, कि लोग 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये फार्मूला हो गया लोग ए इंटू लोग बी का। क्या फार्मूला होगा जी? लोग ए
प्लस में log b, log 3⁻3। अब आप अच्छे से समझते हैं इसको सोल्व करने की कला कि 2 आगे आ जाना है, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, 3 आगे आ जाना है, log 3 की वैल्यू होती है 0.477, हाँ या ना। तो 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, यानी 0.602, और इसे गुना करेंगे 3 साते 21, 3 साते 21 और 2 23, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है ना। फिर वही कैलकुलेशन 1.43, 3 साते क्या हो रहा है भाई, 3 साते 21 आया था भाई, 3 साते 21 और 2 23 आया था, 3 चौक 12 और 2 14, 1.431। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी 0.602 को प्लस में 1.431 को, तो 2 और 1 3, ये 3, 6 4 10, 1 और 1 2, तो 2.033 वैल्यू आ जाएगी किसकी, log 108 की, 2.033। तो एक बार इतनी बातों को चेक करिए, कोई दिक्कत है यहां तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं बढ़िया से, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यार अगर हम यहां लोग अप्लाई कर देते इस पे, हमें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो 10 आगे आ जाता, बचता log 108, और हम जानते हैं कि log 108 की वैल्यू क्या होनी है, 2.033। तो अगर हम इसे 10 से गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 20.33। अब मेरे बच्चों बताओ, अगर यहाँ 20 है तो 20 में एक जोड़ा क्या आया, 21। तो यानी इस एक्सप्रेशन में, यानी 108 की पावर 10 को जब सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितने बनने लग रहे होंगे, 21 डिजिट बनने लग रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर से आप इस बात को समझिए कि कैसे इनके सॉल्यूशन को आप और फास्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जरा समझिए इस बात को। हमने करना क्या है कि हमें पता है कि हमारे साथ दिक्कत आएगी 108 की, तो हम लोग 108 को पहले से ही सोल्व कर लेते हैं। कैसे, 108 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3। यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं log a इंटू बी का, वो होगा log a प्लस log b। इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इनको जोड़ा था तो आया था कुल मिला के log 108 की वैल्यू, 108 की वैल्यू 2.033। अब हमें निकालना ये था कि 108 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, तो लोग अप्लाई करेंगे, 10 आगे लाएंगे, log 108, और log 108 की वैल्यू थी 2.033, मल्टीप्लाई किया 20.33 आया। अब मैंने बताया था आपको कि जो इंटीजर पार्ट रहता है उसमें एक ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बनी 21। तो यानी इस एक्सप्रेशन में कुल मिला के 21 डिजिट यूज हो रहे होंगे। तो बिल्कुल सबने सही आंसर बताया, अब बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। हेलो हेलो मत बोलो, सही आंसर बता दो। चलो 21 21 21 21 21 21, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि सही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। 28 लिखा है ढक्कन ने, नहीं 21 आंसर आने लग रहा है। चलिए मेरे दोस्तों, आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, और मुझे लगता है नंबर ऑफ डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अब आप आराम से कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि इंटीजर वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट रहते हैं वो आपको आसानी से समझा दिए। अब इसके अलावा भी नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, वो भी मैं समझाता हूं। इसके अलावा भी नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आते हैं इस वाले पेज पे, इसको हटाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, ये मैंने उस दिन भी आपको दिया था, ये भी नंबर ऑफ डिजिट का ही क्वेश्चन है, ये भी नंबर ऑफ डिजिट का ही क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट चेक करने हैं ना वो डेसिमल के बाद के हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाए हैं ना वो सिखाएं कि डेसिमल से इधर नंबर ऑफ डिजिट कैसे चेक करे जाते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के इधर चेक करना हो तो कैसे किए जाते हैं, हम थोड़ी देर बाद उस पे आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोगरिथम हमने बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो क्यों ना कुछ ऐसे सवालों की प्रैक्टिस यहीं पे कर ली जाए जो अभी हाल फिलहाल
सीडीएस के एग्जाम में आए हैं, रेलवे के एग्जाम में आए हैं और एसएससी के एग्जाम में दिए गए हैं। तो क्यों ना 2-4 सवाल ऐसे प्रैक्टिस कर लिए जाएं, फिर हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको बाद में कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पीडीएफ का 21वां क्वेश्चन मैं चेक कर लूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ही ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन तैयार होने, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, डेसिमल के बाद के डिजिट कैसे चेक करे जाते हैं। तो ये मुश्किल से 20-22 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी समझा दूंगा। अब हम कुछ लॉगरिदम के क्वेश्चन कर लेते हैं और एक बार फिर से इन 2 फार्मूलों को पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक फार्मूले बड़े काम के हैं और याद हो गए होंगे आपको, क्या कि log x प्लस वाई रहता है log x प्लस log y, log x अपॉन वाई रहता है log x माइनस log y, और ये पावर आगे चली जाती है, पता ही है। वैल्यू आपने बहुतों ने याद करी होगी, क्या कि log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, बस इतना बहुत है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं और आप देखेंगे कि इन टेबल की कहीं पे भी जरूरत सीडीएस के एग्जाम में नहीं पड़ेगी, जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी से काम हो जाएगा। मेरा कमेंट जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है भाई, तेरा कमेंट, सबका कमेंट आता है। आ जाइए, ये भाई क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन ले ले रहे हैं एग्जाम वाइज, सो दैट हमें भी कुछ कॉन्फिडेंस आए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये है सीडीएस 2011 का, दिखाई दे रहा होगा, क्या है? सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठिए और आप खुद करिए इस क्वेश्चन को। एक बच्चा कह रहा है एसएससी 2020 के क्वेश्चन कराइए। मेरे बच्चे टेंशन ही ना लो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक साथ सारी चीजों के क्वेश्चन हो जाए। अगर हम लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने लॉगरिदम के वो क्वेश्चन कराए जो एसएससी में पीछे आए थे, ठीक है, जो आसान थे। थोड़े से मुश्किल सीडीएस में पूछे जाते हैं, तो मैं हल्के से मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ सीडीएस के, क्योंकि बाकी वैकेंसी आए ना आए, लेकिन सीडीएस की और एनडीए की वैकेंसी हमेशा आती रहेगी, चाहे चाइना आक्रमण कर दे चाहे अमेरिका कर दे, ये वैकेंसी हमेशा निकलती रहेगी, इसलिए साथ में उसको भी ले रहे हैं। चलिए करने की कोशिश करिए, एक बार करिए जी, कोशिश करिए क्वेश्चन की। 2011 का क्वेश्चन है बेटा ये। log 3/2 बेस 10 है। अच्छा सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1/2 log 25 बेस 10 ही है, -2 log 3 बिल्कुल सही है, प्लस log 18 ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। आ जाओ दोस्तों, देखिए यार ये सीडीएस के क्वेश्चन है और आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे वो देखिएगा। आप छोटी छोटी चीजें बताते रहिएगा। ये 1/2 है, ये log 25 है, बेस 10 है, तो 10 बार बार लिखने की जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए। अब मुझे ये बता दो कि 25 को हम लिख क्या सकते हैं, तो आप कहोगे सर 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, है ना। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं जो ये पावर होती है आगे की तरफ आती है, और जब ये आगे आएगा तो 2 आगे यहां आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक कुल मिला के क्या बच जाएगा? log 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे बच्चों? log 5 बच जाएगा। क्या सहमत हैं इस बात से? log 25 1/2 इंटू log 25 को क्या हम log 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या आप सहमत हैं या नहीं हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात, आ रही समझ, अब आ गया ये। यानी इस पूरी कहानी को हम log 5 लिख सकते हैं। इतनी बात को क्यों लिख सकते हैं वो कारण मैंने समझा दिया। ठीक है जी, ये माइनस का है, पहले प्लस वाले को देख लेते हैं। ये है log 10, अच्छा बेस सब में 10 है, log 18, प्लस वाला लिख लेते हैं log 18। कोई दिक्कत है जी यहां तक? बिल्कुल नहीं है दिक्कत। अब आते हैं यहां पे, ये है 2 log 3 बेस 10। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, और मेरी एक बात का आंसर दो आप, कि यहां ये 2 कब आता है? जब इसकी पावर होता है। तो यानी अगर इस 2 को वापसी ले जाना हो तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 2, और log 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं -log 9। क्या लिख सकते हैं दोस्त? log 9 लिख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो मेरे बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। आप बहुत तेज गति से कमेंट करते हैं और ऐसे भी कमेंट करते हैं जो काम के नहीं है। अभी भी पीडीएफ की चीजें जिक्र करे जा रहे हैं, जो कि मैंने कह दिया कि मैं एक बार चेक कर लूंगा उस पीडीएफ को। तो अभी क्वेश्चन पे आ जाइए यार, इसके आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। अब देखिए दोस्त,
अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही यहां पे कि भाई log x प्लस log y है तो उसे हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई। क्लियर है जी। और log x माइनस log y है तो इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। पक्की बात है। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, या इसको ऊपर रखते हैं, इसको हटाते हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां ये लिख दूं, मैं यहां ये लिख दूं log a प्लस log b माइनस log c, तो आप इसे क्या समझेंगे? ये ऐसे सोल्व करके क्या आंसर बताएंगे? रविकांत बी 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 क्या कर रहा है? बी बी आएगी एक दिन तेरे भी। देखो तो इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे देखिए सर ये प्लस है तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि log a प्लस log b जो होता है वो log a इंटू बी होता है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं? log a इंटू बी, है ना। a इंटू बी लिख लो, या मल्टीप्लाई हो गया है तो सीधा log a भी लिख लो। बेस वही है, जो यहां होगा वही वहां होगा, वही वहां होगा। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? अब है जी माइनस log c। क्लियर है। अब हमने यहां पढ़ा कि log x माइनस log y जो होता है वो होता है log x अपॉन y। तो सोचिए ये है x, सोचिए ये है x और ये है y, तो इसे हम क्या लिखेंगे? log x अपॉन y। क्योंकि log x माइनस log y, log x माइनस log y को हम क्या लिख सकते हैं? log x अपॉन y। तो इसे लिखेंगे ab अपॉन c। ये बात समझे या नहीं समझे? यानी इसका मतलब ये हो गया कि प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाले को डिवाइड कर दो, तो सीधी बात बन जाती है। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो इस वाले क्वेश्चन में आप ये बताओ, ये दोनों प्लस है ये माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 9। तो 18 5 90, 9 से 90 को काटोगे 10 आएगा, तो आंसर आया log 10। क्या आया? log 10। और आप जानते हैं हर जगह बेस क्या दे रखा है? 10। हर जगह बेस क्या दे रखा है? 10। तो log 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होती है? 1 होती है। तो आंसर आ गया सी। बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सी 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 बता दिया। वेरी गुड, है ना। सही है बात? आ रही है यहां तक की समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे यहां तक बताओ, वरना फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। ठीक है। इससे होगा क्या कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो और अच्छे तरीके से हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए और आगे आते हैं। आ जाओ दोस्तों, अब लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पहले इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, फिर इस वाले को, या पहले इसको लेते हैं 11 वाले को, इसको थोड़ी साइड रखते हैं। आ जाओ दोस्तों, पढ़ो जरा एक बार इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये है सीडीएस 2011। देखो सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। जो मुझसे बच्चा कह रहा था ना कि एसएससी वाला बताओ, मेरे भाई जान लगा देंगे एसएससी वाला ही बताएंगे, लेकिन एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ डिजिट और डिविजिबिलिटी का रूल मिला के क्वेश्चन दे देता है, तो वहां दिक्कत फंसती है। इससे पहले जो मैं डेसिमल के बाद वाला डिजिट बता रहा हूं, एसएससी का ही क्वेश्चन उठा रखा है मैंने, एमटीएस का, तो सारे करा रहा हूं, परेशान ना हो। बताओ दोस्तों, अपना समय लो और आंसर बताओ मुझे क्या होगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 5 करोड़ का सवाल करिए। इसमें यहाँ हल्की सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको आप प्लीज सही कर लीजिएगा। यहाँ 10 है बेस में, यहाँ बेस में 10 है, सॉरी। अब इस क्वेश्चन को आप करिए, छोटी सी जो करेक्शन थी वो मैंने करा दी, करिए अब। देखिए यार, बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे बच्चे आंसर। अब जरा सामने आ जाइए मेरी बात पे, ये बताइए इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं?
तो आप कहेंगे सर इस 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इस बेस को थोड़ी देर में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतने पोर्शन को अप्लाई करना सीख रहे हैं हम यहाँ। तो देखो यार ये 5, ये लोग बेस 10 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ऐसी बात समझते हैं। अगर आप ये बात समझते हैं तो आप जानते हैं जो ये 100 को लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 2। जो ये 2 है ये इधर शिफ्ट होगा तो 2 5 हो जाएगा 10, है ना, तो ये आएगा लोग 10। और आप जानते हैं बेस क्या था 10, तो लोग 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होगी 1, तो इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो गई, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारा 10। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतने पार्ट की जो वैल्यू हुई वो आ गई हमारी कितनी दोस्तों 10 आंसर आ गया। एक बार इतनी बात को समझो, फिर थोड़ा सा आगे एक स्टेप और है, फिर से समझाता हूं। देखो क्या था, मैंने जो ये पेन चलाया है ना केवल इतने को सोल्व कर रहे हैं, ये स्क्वायर जो है पूरे पे, यहाँ पे ब्रैकेट है यहाँ पे भी, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ एक करेक्शन थी इसलिए मैंने कहा 13 गलती से लिखा रह गया था, अब 10 समझिएगा, 10 था वहां। क्या करना था, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यहां 5 था, ये 2 जो पावर वाला होगा इधर शिफ्ट होगा तो 2 5 क्या होगा 10 होगा, बचा लोग 10, और बेस क्या है 10 है, तो लोग 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होनी है 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 10। इसका मतलब इतने पार्ट की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे बच्चों क्या 10। अगर इतने पार्ट की वैल्यू 10 आ गई तो ये था लोग और बेस क्या था 10, और इतने पार्ट की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 10, और पूरे का है स्क्वायर। अब आप खुद बताओ लोग 10 की वैल्यू क्या होगी, अगर बेस 10 है तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 1, अगर 1 है तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बोलिए समझ आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन कह रहे हैं, ढक्कनो नहीं, डी 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 डी। बात आ रही समझ में? आ जाइए, अब बात आ रही है समझ में। मैं एग्जाम की डेट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ऐसे ही एसएससी में भी डेट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एसएससी में और अभी बीच में मैंने कराए भी हैं, है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे करा दूंगा। आ जाइए यार, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये है सीडीएस सेकंड 2009 का। हर साल 2 बार सीडीएस का एग्जाम होता है, तो जो दूसरी बार हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। प्लीज करिए बच्चे। आ जाओ दोस्तों, बिल्कुल सही बताने लग रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर, बहुत सुंदर, तुम तो समझदार निकले यार। आ जाओ जरा, यहां 2 चीजें यूज हो रही होंगी। एक चीज ये मैंने आपको सिखाई थी कि मेरे बच्चे लोग ए की पावर अगर के है, लोग ए की पावर अगर के है और यहां कुछ भी एन है, तो जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा ना, ज्यादा ही छोटा हो गया पेन, जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा ना तो ये के आगे जो आएगा वो 1 अपॉन के हो जाता है और फिर हो जाता है log n ए। ये मैंने आपको समझाया था। आपको लॉजिक तुरंत दिखाई दे गया होगा मेरे बच्चों। क्या आपको लॉजिक ये दिखाई दिया होगा कि सर यहाँ पे भी बेस 13 है और यहाँ पे भी बेस 13 बनाया जा सकता है, क्योंकि 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चन को लिखें तो ऊपर है log 13 ना, log 10 और बेस कितना है 13। क्लियर है? डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन लगा रखा था अच्छा भला, और नीचे क्या है log 169 बेस है और वैल्यू है 10। अब मुझे एक बात बता दो कि इस चीज 169 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर इसी वाले फंडे का यूज करें जो आपने लिखवाया है, तो log 10 नीचे वाले को, इस वाले के लिए बात कर रहा हूं, बेस क्या है 169, तो 169 को हम पता क्या लिख सकते हैं, 169 को लिख लेते हैं 13 की पावर 2। 169 को क्या लिख लेते हैं मेरे बच्चों 13 की पावर 2, 13 का वर्ग 169 होता है। तो ये जो 2 पावर है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो क्या होगा 1/2, और यहां बच जाएगा log 10 और बेस रह जाएगा 13। हाँ या ना? अगर ये बात आप समझते हैं तो बस आप बहुत कुछ समझते हैं। तो ये आया log बेस 13 log 10 और नीचे
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आगे आ गया, यहां पे भी अब log 13 ना log 10 बेस 13। तो अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज सेम है तो कैंसिल आउट हो गई, तो 1/1/2, तो 2 पलट के ऊपर ले जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चों बी। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने, 2। अच्छा, सारे ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, इसका मतलब मैं समझूं कि बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आने लग गई है ना। तो बस विश्वास करो और जीत जाओगे जंग। आओ जरा और एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। बात आ रही है ना दोस्तों समझ में? ठीक है, आओ, ये वाला मैंने करा दिया आपको। अभी इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको थोड़ी देर में कराते हैं, इससे अगले पे आते हैं क्योंकि इसमें टर्म निकालने वाला। अरे यार कहाँ कलाकारी हो रही है। आ जाओ दोस्तों जरा क्वेश्चन पे, पहले इसको ले लेते हैं फिर 2017 वाला क्वेश्चन लेंगे। पढ़िए जरा क्वेश्चन और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, करिए जरा। और ये क्वेश्चन है CDS 2010, CDS 2010 फर्स्ट वाला एग्जाम जो होता है। करिए जी इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आ जाइए, बस एक दो चीज़ें बतानी है, बाकी आप खुद भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से निपटा डालेंगे है ना। देखिए यार, इसी पे आते हैं, बस इतने स्टेप को समझा लेते हैं। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक किस्म से log 1 ही तो दिखाई दे रहा है आपको, बेस चाहे कुछ भी हो 10 है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये बात मानते हैं, हाँ है ना। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पार्ट की वैल्यू हो गई 0। अगर मेरे बच्चों इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो गई तो इसको तो हटा ही दे, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो इसका तो सवाल के साथ कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 0 को जोड़ोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? चलिए, अगर बात अब ये है, अब थोड़ा आगे आते हैं। अब ये बताओ, इसको समझ लेते हैं। ये है मेरे बच्चों क्या, 1/3 ये वाला log बेस 10 है, और ये है 125। तो आप जानते हैं 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो जो पावर है वो इधर आएगी आगे, और आगे आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से 3 कट के आपस में 1 आ जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, log 5 बच जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत है तो क्वेश्चन फिर सोल्व हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं log 5। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, log 5। तो इसको लिख सकते हैं सोल्व करके हम log 5, बेस 10 है सब में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 32 ही लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, इस पे आते हैं, इस वाले पे। ये है 2 log 10 बेस है 4, तो ये पावर इधर होगी, वहीं से तो इधर आई होगी, तो इसको वापसी ले जाएंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 4 की पावर 2 होगा 16। तो इसको हम लिख सकते हैं log 16। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज को अप्लाई किया था, क्या लिख सकते हैं, log 16। समझने वाली बात है। तो यानी इतनी बात को हम लिख सकते हैं log 16। और मेरे बच्चों, सभी का तो बेस सेम था, सभी का तो बेस सेम था, इसका भी बेस 10 था, इसका भी बेस 10 था, और इसका भी बेस 10 था। अब हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था थोड़ी देर पहले ही, और उस बात को समझा था, शायद बच रहा होगा वो पेज, हाँ ये रहा, कि अगर log a प्लस log b है, मतलब log a प्लस log b माइनस log c है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाले को डिवाइड कर दो सीधा, हाँ या ना। अगर ऐसा है
तो हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दोनों है प्लस वाले, ये और ये माइनस वाला है, तो इसे हम लिख सकते हैं log, बेस तो है 10 ही, 5 इंटू 32 और डिवाइड कर देंगे 16 से, तो मेरे बच्चों 16 दूनी 32, 2 5 10, तो ये बना log 10 और बेस भी कितना है मेरे बच्चों 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आ गया जी हमारा आंसर। और ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से कर सकते हैं, आपको जो दिल करे उस तरीके से कर लीजिए, और भी तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ यार और किन किन तरीकों से आप सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इतनी बात को समझो, फिर इसी को दूसरे तरीके से भी समझते हैं। चलिए आई होगी बात समझ। हम चाहते ना इसको, तो इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब मेरी तरह ना लिख के। देखिए सारा खेल समझने का और महसूस करने का, वो मैंने आपको इतना काबिल बनाया है या अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आप चीज़ों को महसूस कर पाएँ। तो देखिए यार, इसको हम लोग 5 लिख सकते थे, है ना। ये 10 तो बेस है, जो बेस है ये तो डायरेक्ट है, मन में रखो कि हाँ यार बेस है, इसलिए इसको तो बार बार समझने की जरूरत ही नहीं। इस 10 को तो मैं हटा ही देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस सारी जगह सेम है। ठीक है जी। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 log 4 log 2। ठीक है, क्योंकि 4 को लिखते 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाता, तो 2 दूनी 4। ऐसे 32 को क्या लिख लेते, 2 की पावर 5, 5 आगे आ जाता, तो प्लस 5 log 2। तो देखो ये है 5 log 2 और ये है 4 log 2, तो 5 में से 4 गया 1, क्योंकि ये तो सिंपल बात हो गई ना। तो ये बना log 2 और ये क्या है log 5। अब ये फंडा हमने सीखा है कि log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी, तो हो जाएगा log a इंटू बी, यानी 5 इंटू 10 क्या हो गया, 5 इंटू 2 क्या होगा 10, और बेस क्या दे रखा था 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होगी अगर बेस 10 होगा। क्लियर है जी। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों सी, यानी 1। क्लियर है जी इतनी बातें, तो बहुत बढ़िया से आपको समझ आ रही है चीजें, आप समझदार बन रहे हैं पक्का। अब आगे आते, देखिए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जितने भी आसपास के एग्जाम है, उस सारे एग्जाम हम कवर करते चले जाएंगे, हमारे पास टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत इतनी है नहीं। और आपने भी हाँ भरी थी कि हाँ हम करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं, थोड़े से एफर्ट में ही हम सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और देखो ये डिफेंस वाली जो वैकेंसी है ना, सीडीएस वाली, ये हर साल आनी है, साल में 2 बार, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से क्लियर हो जाएगी। ये नहीं, जितने एग्जाम है सारे क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं है। तो अब जरा प्रयास करते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, चलिए करिए करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है सीडीएस 2017 का, करंट का ही क्वेश्चन है 2017 का, करिए जरा प्रयास लगाइए। सीडीएस नहीं करा रहा हूं मैं, आप चिंता ना करो, मैं इस लोगरिदम के बेस चीजें कुछ थी वो मैं कराने लग रहा हूं, आप मना कर रहे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एनटीपीसी में भी आता है भाई, ये सीजीएल में भी आता है, सारी चीजें कराने लग रहा हूं। अच्छे से दिखता नहीं है अब यार, इससे बड़ा तो ये नहीं हो पाएगा दोस्त। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या कह रहा है। ये ना एक बार इंग्लिश में लिख रखा है, एक बार हिंदी में लिख रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा, बाकी इंग्लिश वाले को मिटा देते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ में आने लगेगा मैंने क्या कहा। देखो क्या कहा मैंने, ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई लोग 6 की वैल्यू आपको दे रखी है, लोग 8 की वैल्यू दे रखी है, तो वो कह रहा है कि लोग 8000 का मान बता दो और लोग 600 का मान बता दो, ये क्वेश्चन है यार, है ना। देखिए यार, लोग 8000 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर लोग 8000 की वैल्यू निकालनी है ना दोस्त, तो करते क्या है,
बेस 10 है भाई दोनों जगह, तो 8000 की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बताओ कि लोग 8000 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे लोग 8 गुना 1000। क्लियर है जी? तो ये फार्मूला हो गया लोग ए इंटू लोग, मतलब लोग ए इंटू बी। तो इसका क्या फार्मूला होता है, लोग ए प्लस लोग बी। अब ये बताओ दोस्त, लोग 8 की वैल्यू उसने खुद ही सोल्व करके दे रखी थी, एरी कहीं क्या वैल्यू दे रखी है कि 0.9031, ये वैल्यू उसने खुद सोल्व दे रखी है, और बेस सब में ही 10 है उसने लिख ही रखा है। तो 10 बेस पे 1000 की वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते थे, इसका मान आ गया 3। यहां तक की बात आई समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आना है आगे जी, लोग 600, लोग 600 को क्या लिख लेते हैं यार, 6 इंटू 100, कोई दिक्कत है इसमें भाई? नहीं। इसे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लोग 6, भाई लोग ए इंटू बी का फार्मूला लगाएंगे तो लोग ए प्लस में लोग बी। अब ये बताओ बेस तो 10 ही दे रखा है, तो 10 पे 100 की क्या वैल्यू बनेगी, 2 वैल्यू बनेगी, तो ये 2 बनेगी। और लोग 6 की वैल्यू क्या दे रखी है यार, वो उसने लिख रखी ये रही 0.7782। बस यार सबको जोड़ देंगे, वो आ जाएगा हमारा आंसर। पक्की बात है, बस इनको जोड़ना ही, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप आसानी से बता देंगे क्या आंसर है। आप ये देखिए, जोड़ने वाला खेल आप कर सकते हैं, बाकी मैं भी बताता हूं। 2 और 3 क्या बना, 5। इसका मतलब ये बना कि ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। अब देखना ये है कि 6 जाएगा भी कि नहीं, तो बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो हासिल जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग में, तो 6.6813 इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? अदरवाइज आप पूरे को जोड़ लो, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत तो नहीं इस वाले क्वेश्चन में? बिल्कुल डी, सभी ने डी आंसर बता रहे हैं। गजब बच्चों गजब, सारे अच्छे बता रहे हो। और भाई जो बच्चे लिख रहे थे कि सीजीएल का कराओ, मेरे बच्चे सीजीएल ही करा रहा हूं मैं, आप मुझ पे विश्वास तो करो, तो थोड़ा पेशेंस रख लो यार। 1-2 क्लास में थोड़ा सा सीडीएस को करा दे रहा हूँ हल्का सा क्वेश्चन, जबकि इससे पीछे मैंने नंबर ऑफ डिजिट उसी का कराया था सीजीएल का, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, मैनेज किया करो छोटी मोटी चीजें। आ जाइए अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 5 log, ये करा दिया था, बहुत जगह लिखा रहा है। देखो यार ये बहुत अच्छी चीज है और इसको करना चाहिए हमें। ये आपको रेलवे जैसे एग्जाम में उठा के दे देगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, रेलवे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। और क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन है कि भैया लोग 0.0001 का मान बता दो। अगर बेस 10 है तो बेस तो उसने दे रखा 10, तो आप लिखो मत, इसका मान बताना है। एनटीपीसी में आते हैं बच्चे ये क्वेश्चन, है ना, धड़ल्ले से रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और स्टेट में बहुत सारों में हो सकता है पूछे जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, तो इतना वो हल्के में मत लेके चलिए, इसे करिए। हर बच्चे ने आंसर दिया -4 -4 -4। भाई जो ये आंसर दे रहे हैं ना -4, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, पर आप गजब हो, आप तोड़ बच्चे हो, तोड़ बच्चे, आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो करो, बाकी भी करो भाई, है ना, हम कोई दिक्कत नहीं, 10-20 सेकंड ले रहे हैं, आज ही चला रहे हैं, उसके बाद तो फिर हमारा वही अगला टॉपिक आ जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है। -4 गजब बता रहे हैं बच्चे, गजब। करो भाई, करो करो। देखो यार, आ जाओ जरा, एक बात बताना मुझे मेरे बच्चों, 0.000 3 बार 0 1, यही तो बात थी, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर अगर पॉइंट हटाओगे ये वाला तो 1 2 3 4 4 जीरो लिखनी पड़ जाएगी आपको सर, यानी 1 1 2 3 4, यही तो लिखेंगे। यानी इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 ही बना और नीचे बना क्या, 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। ये बात समझते हैं?
अब ये बातें यार हम नंबर सिस्टम में मतलब आगे पढ़ लेंगे कि 1/10⁴ को हम 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ लिखी जा सकती है। इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4। 1/10⁴ को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻4। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। हाँ लिख सकते हैं। अब बात ये बनी कि अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो कुल मिला के वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया लोग 10⁻⁻4 का उत्तर बताओ यार, और बेस क्या दे रखा है जी? उसने 10 खुद ही बोल रखा है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये जो पावर होती है कहां होती है? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। -4 बचा क्या? इनटू log 10। और क्या बेस था जी? 10। तो इसकी वैल्यू क्या बनी? 1। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, क्या है? -4। भाई इससे तुम्हारे शरीर से खून निकाल लिया क्वेश्चन करा देने से। जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं ये मत कराओ ये मत कराओ, हैं ढक्कनो, खून निकल जा रहा है तुम्हारे शरीर का। भाई ये एसएससी में लिखा मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। इसमें मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको 1 से 2 सेकंड ही लगने हैं आपके। आपको ये बात ही समझनी थी कि इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम 10⁻⁻4 -4 आगे गया, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, -4 आंसर आ गया यार। आप इतने रिस्ट क्यों हो रहे? कमेंट में लिख रहे हैं कि ये उसमें सीडीएस मत करो, हद है यार। एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। ये बताओ ये वाला जो क्वेश्चन था ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं था, ये मेरा क्वेश्चन था। ये एसएससी का क्वेश्चन था। किसकी मदद से किया आपने? तुरंत 1 सेकंड में लोगरिथम की मदद से 1 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर दिया। वो बात अलग है कि मैंने इसके आपको 2-3 तरीके सिखा दिए, लेकिन अगर आपको आता है तो उसमें आपका नुकसान क्या मेरे भाई? सीखने में कैसी आपत्ति? कौन सा साला हमारे घर से किलो 2 किलो अनाज निकल गया? अबे सीख लो भाई, काम आना तुम्हारे। और नहीं सीखना तो सोच लो आज की क्लास की छुट्टी है यार, हद मचा दी। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। चलिए जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में लिख रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है। वो कह रहा है भैया लोग 2 की वैल्यू लिख लो। क्वेश्चन में सीधा लिखवा दे रहा हूं। क्वेश्चन ने लोग 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.301। आपको पहले से याद है। लोग 3 की वैल्यू भी दे रखी है, क्या दे रखी है यार? 0.4771। ये लोग 2 और 3 की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है यार इसके भी आप पे तुम ये बता दो। अच्छा यहां दोनों ही जगह बेस 10 है, ठीक है, यहां पे भी बेस 10 है, यहां पे भी बेस 10 है, लेकिन यहां जो बेस दे रहा है वो दे रहा है 100। यहां बेस क्या दे रहा है भाई? 100 दे रहा है, और वैल्यू पूछ रहा है 0.72 की। 0.72 की कह रहा है इसका मान निकाल के बताओ। चलिए दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है, करिए। ना मैं फालतू कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देता, धड़का देता है ऐसे बच्चों को। करो भाई करो करो। आ जाओ। तो क्या मेरी बात से सहमत है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से सहमत है? क्या कह रहा है? ठीक है आ जाइए। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या कि मेरे बच्चे लोग A/B का क्या फार्मूला होता है? बेस कुछ भी दे रखा हो तो आप कहेंगे सर ये रहता है log A माइनस log B। और देखो यार ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक उद्देश्य और भी है, समझिए। मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि आप मुझे भूल के दिखाओ तो आप नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आप मुझे अब रोज देखने लग रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ को रोज देख जा रहे हैं, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसी प्रॉपर्टी को देखते चले जा रहे हैं। तो फिर वो क्या होगी? धीरे धीरे हमारे परमानेंट जहन में बस जाएगी, मतलब वो हमारी परमानेंट मेमोरी हो जाएगी, हम कभी नहीं भूलेंगे। और ना मैं एक सवाल करके छोड़ दूंगा तो टेम्परेरी मेमोरी में चली जाएगी। तो फायदे ही फायदे हैं, परेशान मत हुआ करो। आ जाइए जरा। अब ये बताओ कि 0.72 जो है, तो बच्चों इसको 72/100 लिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे कतई दिक्कत नहीं है सर,
बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम इसे 0.722 को बड़े सारे तरीके लिखने के, हम इसको ये लिख सकते हैं 72/100, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होगा, log a माइनस log b। तो ये बताओ यहाँ बेस क्या है 100, यहाँ बेस क्या है 100। अब मेरे बच्चों log 100 की वैल्यू बेस 100 पे क्या होनी है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू तो 1 होनी है, इसलिए ये तो कोई बड़ा सवाल बना ही नहीं, ये चीज़ तो कोई बड़ी बनी ही नहीं। बस वैल्यू किसकी बतानी है हमको, 72 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, 72 की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा लोचा दे रखा था क्या, कि यहाँ पे गधे ने टाइपिंग में भी एरर कर दी, यहाँ पे बार का निशान है, ये इसका आंसर है, ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन है। तो एक बार इतनी बात को उतारो कि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब 72 की वैल्यू बताओ बेस 100 पे, ये आपका सवाल है, करिए जरा एक बार। देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए सामने, अब लोग 72 की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। अब ये बताओ कि लोग 72 की वैल्यू निकालनी है। अब आप इस बात को भी जानते हो कि यार 100 को हम यहाँ 10⁻² लिख दें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 10⁻² लिखेंगे तो 2 आगे आ जाता है अपोन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये बचेगा log 72 बेस 10 हो गया, और इसकी वैल्यू थी -1। अब जरा 72 की वैल्यू निकालते हैं बेस 10 पे। तो 72 को हम क्या लिख लेते हैं मेरे बच्चों, 8 नहीं में 72 होता है मेरे भाई, 72 को 72 को हम 8 गुना 9 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁻3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3⁻2। तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि log 2⁻3 इंटू 3⁻2, इसमें कोई दो राय नहीं है लिखने में, बेस 10 ही है। तो log a इंटू log b की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर log a इंटू b की वैल्यू होती है log a प्लस log b। अब ये बताओ जब यहां लोग सोल्व करेंगे तो 3 आगे आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा 3। अगर 3 आगे आया तो log 2 की वैल्यू उसने दे रखी है कि नहीं दे रखी, क्या दे रखी है 0.3010। गुना करोगे तो 3 से क्या आ जाएगा 0.9030 आ जाएगा। यहाँ 2 आगे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और log 3 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है 0.4771 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। 2 से गुना करोगे तो 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 साते 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, तो 0.9542। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 0 और 2 को जोड़ोगे 2 आएगा, 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आएगा, 5 आएगा, 9 9 18, 1.8572। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी कितनी मेरे बच्चों 1. और इंटू में ये 1/2 भी लगा हुआ अभी 1.8572, और माइनस में है 1। तो एक बार इतनी बात को समझिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं इसको। कीप कंटिन्यू डियर, कंटिन्यू ही रहेगा, टेंशन ना लो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, सारे बच्चे अर्थक्वेक लिख रहे हैं, ऐसा है क्या? सालों में पढ़ाते ही रह जाओ, इधर भूकंप घरवाली का काम करते हैं। सच में भूकंप आया है क्या? लाइव न्यूज करो भाई, करो यहां तक का। कोई भूकंप नहीं है भाई, मजे ले रहे हो। आ जाइए, न्यूज में तो दिखाया नहीं है।
चलो भाई आगे बढ़े, आज ये दोस्तों अब था यहाँ 1/2 इंटू 1.8572, तो 2 से जब इसे आप भाग दोगे तो 2 नीम 18 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 2 नीम 18, फिर आएगा 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, और फिर आ जाएगा 2 छिक 12, ये आएगा। यानी कुल मिला के दोस्तों कहानी ये बनी कि इस पार्ट की जो वैल्यू है वो आई 0.9286 और इस पार्ट की वैल्यू थी -1। अब इसे मैं अगर इससे घटा दूं तो मेरा आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.0714, ये मेरा आंसर आ रहा होगा। और ये मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, ये मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो इस बात को अब समझ लेते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी थी। तो देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि अगर मैं 2.3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है 2 + 0.3, 2 + 0.3। अगर मैं 1 + 0.8 लिख रहा हूं तो इसको मैं 1.8 लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं -1 + 0.2 लिख रहा हूं तो इस चीज को लिखने के दो तरीके होते हैं। -1 + 0.2 लिख रहा हूं तो इस बात को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि एक में से इसे घटा दो, तो एक में से घटाओगे तो उत्तर आएगा -0.8, ये बिल्कुल सही है। एक दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है? क्या ऐसे एक्सप्रेशन में जहां डेसिमल हो और इंटीजर के साथ नेगेटिव साइन हो तो इसको 1.2 लिख दो और बस 1 के ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब ये होता है कि जो ये नेगेटिव साइन है ना, इसको अगर ये नेगेटिव इधर है, बार इधर है, तो इसको हम बार लगाते हैं डेसिमल से इधर। यानी 1 के ऊपर बार का मतलब बना कि 1 तो था नेगेटिव और 0.2 जो था वो था पॉजिटिव। ये इस बात को लिखने का एक तरीका है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि -5 + 0.853, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पे बार 0.853। क्लियर है जी? ये इस बात को लिखने का तरीका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही था कि यहां जो साइन इस्तेमाल हो रखा था वो था प्लस का, लेकिन यहां जो साइन इस्तेमाल हो रखा था वो माइनस का। तो एक इंटीजर था वो माइनस हो रखा था, एक प्लस हो रखा था। तो इस चीज को हम इस तरह लिख सकते थे कि एक एज इट इज पॉइंट में 9286 और ये माइनस का था तो इसके ऊपर बार। इसकी बाकी जो कहानी है वो अब हम जस्ट थोड़ी देर बाद ही पढ़ने वाले हैं, इसकी बाकी को कहानी को, तो कोई इश्यू होगा नहीं। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए एक बार इतनी बात उतारिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन सीडीएस में टाइम भी मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मेरे दोस्तों इतनी बातें आप पढ़िएगा घर पे, ठीक है? क्वेश्चन और भी हैं, मैं उस पर डाल दूंगा आपको पेन ड्राइव, उस पर क्या बोलते हैं, PDF पे, ठीक है? आप उन सारे क्वेश्चन को घर पे करिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चनों की कमी नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते चले जाएंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं चेक करते हैं, इससे आपकी एबिलिटी पता चली। करिए, ये CDS 2008 का क्वेश्चन है, करिए जरा, बताइए। हाँ नेक्स्ट टाइप ही बता रहा हूं बस, इसके बाद बताइए यार, 2008 का क्वेश्चन है। देखो मेरे बच्चों, आ जाओ जरा। बेस 100 है और 0.1 जो है इसका मतलब है 1/10, और 1/10 का मतलब है 10 की पावर -1। तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 की पावर -1 है। अब ये बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारा। अब मैं इसी चीज को इस तरह से चेंज करके लिखना चाहूं कि लोग, ये -1 आगे आ जाएगा, यहां बचेगा 10, और बेस था मेरा 100।
अगर मेरे बच्चों बेस मेरा 100 है तो इस 100 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसे लिख सकते हैं सर 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो नीचे वाली जो पावर होती है वो कहां शिफ्ट होती है, बटे में, तो इसे हम लिखेंगे -1/2 और यहां रह जाएगा log 10 और बेस में भी क्या रह जाएगा 10। और आप जानते हैं इतने पार्ट की वैल्यू क्या आई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, आंसर आया -1/2। क्लियर है, बहुत जल्दी से आप सब आंसर बता देंगे, वेरी गुड। तो मुझे लगता है लोगरिदम के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के दे दूंगा, ठीक है, आप करके भी देखना जितने ये सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन है, बाकी और एसएससी रेलवे एनटीपीसी सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे इसमें पीडीएफ में। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ताकि मन भर जाए हमारा। ये क्वेश्चन है, करके दिखाइए। ये सीडीएस 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप 50% बच्चे भी इसको कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। करिए, बहुत आसान सवाल है, मैं समझा देता हूँ कह क्या रहा है। बेस सब में 10 है इसलिए उसको लिखवा नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा देखिए। कह रहा है जी log a की जो वैल्यू है वो p है, ऐसे ही log b की जो वैल्यू है वो q है। तो आपको बताना है कि log बेस 10 ही है सब में, log a की पावर p इंटू b की पावर q की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है और ऊपर ऑप्शन है। बस आखिरी सवाल है, फिर इससे अगली टाइप पे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गजब। बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन बताने लग रहे हैं, बहुत गजब, बहुत बहुत गजब, कमाल कर दिया भाई तुमने, बहुत ही गजब बच्चे, आ जाओ, गजब, धुआंधार, आ जाओ मेरे बच्चों। बस आप कमेंट ना करो, सबके ए आंसर है, बस यही मैं चाह रहा था, मेरे दिल को सुकून मिल गया। अगर भूकंप में कुछ हो भी गया तो मैं खुशी मना लूंगा। आ जाओ, देखो यार, ये है log x, समझो ये है y, तो log x इंटू वाई क्या होता है, तो आप कहेंगे सर log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। तो इसे लिख लेंगे हम भाई क्या, कि इसे लिख लेंगे log x, x क्या हो गया a की पावर p, प्लस में log y, y क्या हो गया जी b की पावर q। अब ये बताओ भाई, बेस सबका 10 है इसलिए बार बार छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, p आगे आ जाएगा, बचेगा log a, और log a की वैल्यू क्या थी p, q आगे आ जाएगा, और log b की वैल्यू क्या थी q, क्या होता है q होता है, तो p को p से मल्टीप्लाई करा p स्क्वायर, q को q से किया q स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है जी। तो मुझे लगता है हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा होगा और आप सीडीएस का एग्जाम देंगे। ये लोगरिदम का चैप्टर ऐसा था जो बहुत सारे बच्चों ने अपने एकेडमिक सेशन में नहीं पढ़ा होगा, तो अब बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे और आगे से हर सवाल को वो सोल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है लोगरिदम का चैप्टर आज यहाँ खत्म करते हैं। आगे से आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप ऐसे हर सवाल के आंसर दे पाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बड़ी बड़ी पावर आएंगी उनको आप लोगरिदम के बिहाफ पे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे। आइए दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। डेसिमल पे, डेसिमल को हिंदी में कहते हैं 10 मलाव, यानी इनको 10 बार मलाल होता है, 10 अंकों से बना दो 10 मलाव। ठीक है, तो देखो यार डेसिमल होते कैसे हैं। 3 तरीके के डेसिमल होते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, इसको खत्म करके ही आगे जाएंगे आज। और देखो यार, हर चैप्टर की है ना, हर एक जगह अलग अलग वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको उस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इस डेसिमल की वैल्यू बहुत छोटी सी है तो मैं बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ एमटीएस वाला क्वेश्चन इसी पे तो बेस्ड है मेरे बच्चे, वही तो करा रहा हूँ, चिंता ना करो। तो हाँ, तेरा कमेंट आ रहा है भाई, प्रशांत आ रहा है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है ना, उसमें मैं डेसिमल को बहुत डिटेल में पढ़ा ले जाऊंगा आपको। ठीक है, अभी मेरे को जितनी जरूरत है नंबर ऑफ डिजिट में उतना पढ़ा रहा हूँ। आज ही डीपली पढ़ा रहे, जान लगा रहे, डीपली पढ़ा रहे, आप सोचो ही मत, टेंशन नहीं होती इतनी। तो देखिए यार, डेसिमल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसको हिंदी में बोलेंगे मेरे बच्चों अशांत, अशांत पर आवर्ती, आवर्त भी बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती दशमलव, यानी अशांत दशमलव तो है पर आवर्ती दशमलव, ठीक है। और तीसरा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड और जोड़ लो इसमें, एंड नॉन रिकरिंग। ये जो रिकर वर्ड होता है इसी से ये रिपीट भी यही बात होती है, रिपीटिंग भी लिख देते हैं, रिकरिंग भी लिख देते हैं। तो मैंने यहां दोनों का ही मतलब बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत दशमलव और नॉन रिकरिंग का मतलब आवर्ती दशमलव। तो इसका हो जाएगा अशांत दशमलव तथा गैर आवर्ती दशमलव। क्लियर है? हिंदी में बोलेंगे अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। अब देखिए यार होते कैसे कैसे हैं, इनको बहुत ज्ञान से पढ़ना है तो भैया हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ा देंगे। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद कोई डेसिमल मतलब कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैंने लिखा 5, 3, 9, यहाँ लिखा 8, 6, तो आपने देखा ये 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद रुक गया। मैंने लिखा 3, 13.1, 2, 3, 7, 9, 6, तो कितने मतलब कितने डिजिट के बाद रुक गया, ये डेसिमल लग गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद रुक गया। तो ऐसे जो डेसिमल के बाद रुक जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो नहीं रुकते, कहीं पे भी नहीं रुकते, टर्मिनेट ही नहीं होते, टर्मिनेट माने रुकना और नॉन टर्मिनेटिंग माने नहीं रुकना, अगर रुकते ही नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने बोला 0.5343434 और आगे मैंने 3 बिंदियां लगा दी। ध्यान रखना 3 बिंदियों का अर्थ होता है कि यही चीज कंटिन्यू, पैटर्न कंटिन्यू है, ठीक है, डिजिट नहीं, पैटर्न कंटिन्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है जैसे मैंने लिखा 0.53912345 और फिर मैंने ऐसे लगा दिया। क्लियर है? तो आपने एक चीज देखी कि रुक तो ये भी नहीं रहा और रुक ये भी नहीं रहा, मतलब ये भी अशांत दशमलव है। क्लियर है जी? और ये भी अशांत दशमलव है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, 34 34 34 34 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट नहीं होने लग रहा। तो जब कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता है, तो जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा होता है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5 3 4, जो चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन जिसका पैटर्न ही नहीं बन रहा होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। क्या सहमत हैं इस बात से? बोलो हाँ या ना। हाँ, समझ में आ गया? अर्थक्वेक आया था न्यूज में है। चलो भाई हम तो बच गए, बाकी जान देखेंगे बाद में। तो एक बार इतनी बात को समझ लो, फिर इससे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हो मैं सब समझाऊंगा आपको। अब बात ये आती है कि सर जी, सर आप कभी मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। कमेंट क्या है वो तो बता। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कब बनता है। तो देखो यार, जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, या 4th रूट में या 5th रूट में, और वो परफेक्ट ना बन पा रहा हो, वो परफेक्ट ना बन पा रहा हो,
तो वो रहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बहुत गहराई में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। जैसे मान लीजिए मैंने √3 लिख दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं है परफेक्ट। मैंने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया, परफेक्ट है नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो ये परफेक्ट है नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा 2। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी हर ऐसा रूट, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, या फोर्थ रूट हो, या फिफ्थ रूट हो, जो परफेक्ट ना निकल पा रहा हो, वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब आते हैं जी यहां पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहां लिखा, कुछ भी नंबर ले लिया था अपन ने, 0.3 पे बार लगा देते हैं, या हम लिख देते हैं 5.34 पे बार लिख दिया, या हमने लिख दिया 79 या 89.3717 उन पे बार लगा दिया। ऐसे जो नंबर बनते हैं, तो ऐसे नंबर कब पैदा होते हैं? तो ऐसे नंबर तब पैदा होते हैं जब भूकंप आता है। तो ऐसे नंबर तब पैदा होते हैं जब न्यूमरेटर को या तो डिवाइड करा जाए 3 से। किससे डिवाइड करा जाए? 3 से, है ना? या डिवाइड करा जाए 6 से, या डिवाइड करा जाए 7 से, या डिवाइड करा जाए 9 से। यानी इन नंबर में से किसी से भी डिवाइड कर रहे होंगे, तो ऐसा हर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग शो कर रहा होगा। क्या मतलब है, समझाता हूं। इसको बहुत गहराई में समझना है मेरे बच्चों, तो वो मैं समझा दूंगा कहां आपको, वो मैं समझा दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। आया है दिल्ली में, अरे मरने दे, आया है तो देखेंगे। बहुत थोड़ा ही उसका वो रहता है फ्रीक्वेंसी दिल्ली में। आ जाओ जरा, क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई भी नंबर लिख दिया, 29 लिख दिया, इसे मैं 3 से भाग दे दूंगा तो भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आएगा। 29 को मैं 6 से भाग दे दूंगा तब भी आएगा। 29 को मैं 7 से भाग दूंगा तब भी ये नॉन रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आ जाएगा। 29 को मैं 9 से भाग दे दूं तो भी आएगा। आप कहें 20 से भाग दें तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कहूं कि यार 29 को 15 से भाग दें तो आएगा। कहना क्या चाह रहा हूं, लॉजिक को समझिए। वो लॉजिक ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर बटे वाली चीज ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर बटे वाली चीज यानी डिनोमिनेटर में, ध्यान से समझना मेरी बात को, कम शब्दों में बहुत ज्यादा अर्थ समझना, क्योंकि इसका डिटेल हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ेंगे। क्या कि जो बट्टे वाली चीज है, डिनोमिनेटर है, इसका अगर कोई भी फैक्टर 3 बन गया, 7 बन गया, इसका कोई भी फैक्टर 3 बन गया, 7 बन गया, ठीक है जी, 11 बन गया, 13 बन गया, ऐसा कोई भी नंबर बनता चला गया, तो ये नॉन रिकरिंग होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। बात समझ में नहीं आई? मैं भी समझता हूं, छोड़ दो उसको, दूसरे तरीके से समझाता हूं। पहले इस पे आते हैं, फिर इसका उल्टा इस पे अप्लाई कर देंगे। क्या कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी आएगा जब किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना, या तो वो 2 की कोई पावर दे रखी हो, या फिर वो 5 की पावर हो, या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो इनकी पावर का। यानी किसी नंबर का डिनोमिनेटर, यानी ये अंश होता है मेरे बच्चों, और ये हर होता है। मैं समझाऊंगा एग्जांपल लेके, टेंशन ना लेना। अगर डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n का कोई नंबर है, यानी 2 की पावर 1 से भाग दे, 2 से भाग दें, 2 की पावर 3 यानी 8 से भाग दे, 2 की पावर 4 16 से भाग दें, 1024 से भाग दें, 1024 2 की पावर 10 होगा। यानी जब भी ये वाला एक्सप्रेशन 2 की पावर में होगा तो आंसर हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या 5 की किसी पावर में होगा तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों के मल्टीप्लिकेशन में होगा, कोई भी पावर हो और मल्टीप्लिकेशन में होगा तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इन सब के अलावा आप किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी अगर इनके अलावा डिनोमिनेटर हुआ, तो हर हाल में उसका जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। ये ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल तब आएगा जब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, डी से अगर हम डिवाइड करने लग रहे हैं तो ये डी या तो 2 की घात में हो, या 5 की घात में हो, या 2 गुना 5 की अलग अलग घात में हो, या सेम घात में हो, तब तो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, शांत दशमलव आ जाएगा। बाकी इनके अलावा नीचे कुछ भी लिखा होगा, इनके अलावा नीचे कुछ भी लिखा होगा तो मेरे बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल आएगा। ठीक है जी। 14 और 21 क्वेश्चन बता देंगे, टेंशन ही ना लो, पहले इसको तो समझ लो। गुड नाइट गुरुजी, अभी कहाँ जा रहा हूं, अभी मैं यहीं हूं। अब मुझे एक बार इसका बताओ जरा, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, आप समझ पाए या नहीं। एक बच्चा कह रहा है 9/7, भाई बटे 7 आ गया ना, तो ये हर हाल में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। यानी बटे में या तो 2 की घात में कुछ आ जाए, या 5 की घात में आ जाए, या दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, तब तो है टर्मिनेटिंग। बाकी सब में नॉन टर्मिनेटिंग आना है, बाकी सब में नॉन टर्मिनेटिंग आना है। जैसे मैंने नंबर ले दिया, क्या नंबर ले दिया कि ये कोई नंबर है, इसे 18 से भाग देना है। और ध्यान रखना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना। हम 10/20 फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, गलत है फ्रैक्शन। 1/2 फ्रैक्शन ठीक है इसकी। ध्यान रखना फ्रैक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगर ऐसा कोई नंबर है, इससे आप भाग दोगे तो हर हाल में ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बनाएगा। क्यों? क्योंकि 18 के अंदर 2 तो है मौजूद, लेकिन 3 भी मौजूद है। और मैंने कहा था कि बट्टे में या तो सिर्फ 2 की पावर हो, या सिर्फ 5 की पावर हो, या इन दोनों की कुल मिला के पावर हो, तभी वो टर्मिनेटिंग आएगा। इसके अलावा बाकी कुछ भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अच्छा 9:30 बजे छोड़ दिया कीजिए, वो कैब की क्लास होती है, ऐसा है क्या? तो यहां तक कि बस 10 मिनट लूंगा, मेरी बात खत्म हो जाएगी, आप समझिए मेरी बात पे। क्लियर है यहां तक की बात? आपका कोई भी डाउट हो, जो मर्जी, बस एक ही पॉइंट पे आके आप उस डाउट को सोल्व कर लीजिएगा। अगर बटे में सर मेरा नाम बोल दो, बोल देंगे भाई, एक ही तरीके से क्लासीफाई हो जाएगा। अगर बटे में 2 की पावर n कुछ भी हुआ, या 5 की हुआ, या 2 गुना 5 की हुआ, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव होगा। उसके अलावा कुछ भी नंबर से भाग देंगे तो वो हर हाल में अशांत दशमलव होगा, बट आवर्ती दशमलव होगा। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर है? तो ये बताओ मुझे कि क्या कोई माइका लाल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अगर मैं लिख दूं 5.384, तो इसका मतलब बना 5, ये लिख दूं तो इसका मतलब यही तो बना 5.384444444 इनफाइनाइट। तो क्या गिन सकता है कोई कितने अंक है? नहीं। तो यानी ये हो जाएगा क्या? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपसे कभी भी ऐसा सवाल पेपर में नहीं पूछ सकता कि बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, हाँ है ना। यानी डेसिमल के बाद डिजिट की जो कैलकुलेशन है वो केवल और केवल कहाँ पूछी जा सकती है? वो पूछी जा सकती है आपसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में। कहाँ पूछी जा सकती है मेरे बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पे आते हैं, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई 11 को 8 से भाग दो, बताओ क्या आंसर आएगा? पॉइंटों में निकाल के बताओ। तो आप ऐसे ही तो भाग दोगे। 8 यहाँ रखा, 11 से भाग दिया, ना जाने की 0, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाया, 11 7 77 लिखा, हाँ या ना? अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, 11 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 एक कम 8 आया, कितना बचा जी? 3, पॉइंट लगा के 0 लिखा, 8 3 24, है ना। 6 बचा जी, फिर 0 उतारा, 8 7 56 आया, बचा कितना जी? 4, फिर एक 0 और उतारा, 8 5 40 आया, फिर जाके 0 आया, तो आंसर आया 1.375। 1.375। अब मेरी बात समझना ध्यान से दोस्तों, और क्लास को छोड़ना नहीं बीच में। बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ बताना जा रहा हूँ जो जीवन भर काम आएगी। ध्यान दो, क्योंकि अपन कत्ती 0 से पढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसे ऐसे कर सकता था कि 8 को लिख सकता था 2 की पावर 3, लिख सकता था 2 की पावर 3। लॉजिक समझना ध्यान से मेरी बात को।
अब मेरे बच्चों, मैं अगर यहां 5 की पावर 3 से गुना कर दूं नीचे भी और 5 की पावर 3 से गुना कर दूं ऊपर भी, ध्यान देना मेरी बात को। आप कहेंगे क्या मतलब बना? तो ये हो गया 11 गुना 125, और नीचे देखोगे तो ये एक बेसिक फंडा होता है क्या कि a की पावर m इंटू बी की पावर m को हम a इंटू बी की पावर m लिखते हैं। तो यहां भी 2 है, यहां 5 है, तो इन्हें गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब बना 1000। इनको आपस में गुना करोगे तो यह आएगा 1375, और बटे आया 1000, पॉइंट लगाओगे तो आएगा 1.375। आप कहोगे क्यों बकवास कर रहा है रात को, ये कौन सी नई चीज़ बता दी तूने? नहीं बताई नई चीज़, लेकिन गौर से देखोगे तो बहुत नई चीज़ बता दी। क्या कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में तो आपसे जीवन में पूछ ही नहीं सकता कि बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, वो तो सवाल ही नहीं बन सकता है ना। अगर ऐसा सवाल बन रहा है तो 100% वो सवाल किस पे बन रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल पे बन रहा है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होता है जब बटे में या तो 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या 2 और 5 दोनों की पावर हो, हाँ या ना? तो आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे कि ये 3 अंकों का डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे या 5 अंक आएंगे या 2 अंक आएंगे, कितने? वो इस बात से कि इस 8 को 2 की किस पावर में लिखा जा रहा है? 3। तो 2 की जो पावर में लिखा जा रहा है ना मेरे दोस्तों, 2 की जो पावर में लिखा जा रहा है उतने ही डेसिमल यहां आएंगे, उतने ही डेसिमल यहां आएंगे। सेम यही कहानी मैं समझाता हूं। अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे बच्चों कि कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 8 9 3 7 5 6 2, और मैंने कहा यार इसे 625 से भाग दो और बताओ जब इसे सोल्व करोगे तो डेसिमल के कितने बाद डिजिट रुकेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि 625 को देखो 5 की किस पावर में लिखा जा सकता है या 2 की किस पावर में लिखा जा सकता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा ही तब जब बटे में या तो 2 की पावर बने या 5 की पावर बने, है ना। तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4। तो 100% इसके जब डेसिमल लगेगा तो उसके अगले 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत छोटी सी बात है, ठीक है जी। सो जाओ, सो जाने दो। अच्छा सर मैंने अभी बैच का पेमेंट किया, अरे पढ़ लेते हैं अभी, देखो ध्यान से, क्लियर है जी ये बात। अब थोड़ा आगे आते हैं। ऐसे ही मैं अगर आपको ये कहूं, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 11 को 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 से गुना करूं, बताओ डेसिमल क्या आएगा? तो मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना, नींद में है तो जाग जाएं। आइए, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ये क्या हुआ? 5, 4 5 20, यानी 11 को 20 से भाग देना है। तो देना जरा 20 से भाग जा रहा है दोस्तों? नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया, 1 0 आएगा। 20 पंजे 100 आया, ध्यान देना मेरी बात पे। बचा 10, फिर 1 0 उतारोगे, 20 पंजे 100, तो आंसर आ गया कितना? 0.55, यानी 2 अंक आ गए। क्या आ गए? 2 अंक आ गए। क्लियर है? अब यहां से एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और गांठ बांध लेना, आपको हर जगह लाइफ में काम आएगी। सवाल इससे जो रिलेटेड होंगे, क्या कि किसी नंबर को अगर 2 की पावर a से भाग देंगे तो यहां डेसिमल के बाद a डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे दोस्तों? a डिजिट आएंगे। ध्यान देना मेरी बात पे। अगर n को मैं 5 की पावर b से डिवाइड कर रहा हूं, n को अगर मैं 5 की पावर b से डिवाइड करने लग रहा हूं, तो ध्यान रखना डेसिमल के बाद b डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे? b डिजिट आएंगे। अगर मैं n को 2 की पावर a और 5 की पावर b से डिवाइड कर रहा हूं, 2 की पावर a और 5 की पावर b से डिवाइड कर रहा हूं, तो दशमलव के बाद बड़ी पावर जितने डिजिट होंगे,
यानी जो बड़ी पावर होगी उतने डिजिट उसमें होंगे। कैसे? जैसे मान लो मैं n को 2 की पावर 10 और 5 की पावर 11 से भाग दूं, n को इससे डिवाइड करूं, बताओ दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसे बड़ा कर देते हैं। n को 2 की पावर 10 5 की पावर 11 से भाग दूं और ये कहूं कि यार इसे सोल्व करें, तो ये बता दो दोस्तों कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। तो मेरे बच्चों जो बड़ी पावर है 10 और 11 में बड़ी पावर क्या है? 11। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 11 अंक आएंगे। डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे दोस्तों? 11 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 11 अंक आएंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए? सर सो जाओ, एक बैच में एक ही जीबी खत्म हो जाता है। बेटा आज तुम जीबी देख रहे हो हैं। चलो मेरी बात समझ में आ गई यहां तक की? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक सेकंड में अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपको बहुत पहले मैंने दिया था। आज उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन था, सोल्व करना है आपको। करिए सोल्व। बताइए इसका कौन सा आंसर हो सकता है? सोल्व द बिलो एक्सप्रेशन। एमटीएस का पेपर का क्वेश्चन है। मेरे बच्चों एक बात बता दो मुझे, एमटीएस का क्वेश्चन है कि क्या कोई माई का लाल इसे 2 से 3 या 4 सेकंड में सोल्व कर सकता है? कोई नहीं सोल्व कर सकता दुनिया में, कोई नहीं सोल्व कर सकता। और फिर भी एमटीएस में दिया है तो इसके पीछे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डेसिमल का कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट लग रहे होंगे, क्योंकि एलसीएम कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बटे में सारी चीजें सेम और ऊपर का जोड़ के भाग दे देंगे, कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज गौर से देखो, क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 625 और 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो हाँ या ना, बोल दो बे। 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 की पावर 4 क्या होता है? 625 होता है। यानी ये 5 की पावर और 2 की पावर का खेल है, ये भी 2 की पावर का खेल है और ये भी 5 की पावर का खेल है। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में ये चीजें सारी लिखवाई थी कि मेरे बच्चों 5 की पावर 1 क्या होती है? 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। सही है भाई? और 5 की पावर 6 क्या होता है? 15625। मैंने लिखवाई थी, आपको याद होंगी ये बातें। क्या तुम्हें याद है? बात आ रही है समझ में? अब ऐसे ही मैंने 2 पे भी लिखवाई हुई थी। अब आप ये बता दो मुझे, कुल मिला के अगर ये बातें आपको याद है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इसे मिटा दूं नीचे वाली चीज को और सीधे सीधे से लिख दूं कि यार ये 5 की पावर 6 है। इसे सीधे सीधे से लिख देता हूं कि 5 की पावर 6 है ना। आप जानते हैं कि 128 पावर रटी हुई है आपने सारी, मैंने याद कराई थी। 128 क्या होता है? 2 की पावर 7। क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 7 है, हाँ या ना। 6250 में अगर आपको रोला है, 6250 में अगर आपको रोला है तो ये बताओ दोस्तों 6250 को हम क्या लिख सकते हैं? आप 625 गुना 10 लिख सकते हैं। कति बावले हैं? तो ये 5 की पावर 4 बना, ये 5 गुना 2 बना, यानी 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखो समझने वाले के लिए चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो ना समझे वो तो ना समझ है ही, उसका हम क्या बिगाड़ लें। तो ये हो गया 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1। अब मुझे ये बता दो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? इसका जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद कितने आंसर होंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें डेसिमल के बाद आंसर होंगे 6। कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे दोस्तों? 6 अंक आएंगे, हाँ या ना। अगर कत्ती बावले हैं तो मैं लिख के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 अंक। इसमें डेसिमल जब सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसे सोल्व करोगे तो डेसिमल, ये क्या था? 5 की पावर 2 था, 5 5 था, 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। जब आप इन्हें जोड़ोगे मेरे भाई तो यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? जो सबसे ज्यादा डिजिट आ रखे हैं, कितने? 7। तो यानी डेसिमल के बाद 7 अंक आ रहे होंगे। तो देख लो डेसिमल के बाद 7 अंक किस में दे रखे हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो 1 2 3 4 5 6 गलत, ये तो 3 3 6 और 3 9, ये भी गलत।
2 और 2 4, ये भी गलत। यहाँ देखोगे तो 3 3 6 और एक 7, ये हमारा आंसर हो गया एग्जैक्ट। क्लियर है? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है और कतई देसी बालक है तो समझ लो भाई, अगर मैंने 0.58 लिखा, 10.132 लिखा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो हर हाल में जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट का आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो जो यहाँ होगा वह एज इट इज आएगा। 8 3 11, 5 1 6 1 7, तो कितने अंक आ गए? 3। यानी डेसिमल के बाद जितने फालतू अंक होते हैं ना उतने ही नीचे आंसर में आ रहे होते। तो यहाँ तो हमारे 2 ही अंक थे, यहाँ 3 अंक थे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज बात बन जाएगी। आप इतनी चीज़ें घर पे कर लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जहाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा और लिख देगा बताइए इसके आखिरी में कितने डिजिट होंगे। ऐसे लिख देगा कि मतलब ये ऑप्शन ना देके सिंपल लिख देगा कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के आखिरी में कितने डिजिट आएंगे, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट जाएंगे, तो भी आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब मस्त रहें, बीमारी से बचे रहें। बीमारी का प्रकोप बहुत भयंकर होने वाला है। घर पे ही रहें, ज़रूरी है तो बाहर जाएं, अदरवाइज मत जाइए। कल की छुट्टी, हाँ कल की छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। कल मैं एक बार PDF सारी चेक चुक करके दे दूंगा, तो मंडे को अब आगे मिलेंगे, नया टॉपिक उठाएंगे। ये पूरी चीज़ें मैंने आज ख़त्म करा दी है, ठीक है। और आपके जो भी डाउट होंगे तो हम आगे उसको ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे। नमस्कार, शुभ रात्रि। एक बच्चा कह रहा है पेमेंट के बाद भी बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा कैरियल के कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन कर लो, ठीक है, वो उसको सही करा देंगे अगर ऐसा चीज़ें आ रही है। संडे को क्लास नहीं लेंगे ना, सैटरडे को, सीधा मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कप्तान बेटा क्लास ऑफ कर दे, बच्चों की वो GB खर्च हो रही होगी।